ब्रजमंडल में है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। परमात्मा के समय की तीन चीज आज भी ब्रजमंडल में है यथावत। सुखदेव जी कहते हैं राजन उन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है। कौन कौन सी? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च गोप गोपी गवां सेव्यम राम माधवयो नृपा। एक तो वृंदावन, जिस वृंदावन की भूमि में परमात्मा गायों के पीछे नंगे पांव दौड़े, जिस ब्रज रज में परमात्मा ने गायों का चारण किया, जिस वृंदावन की भूमि में गोरज में परमात्मा ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, वृंदावन की भूमि आज भी वैसी की वैसी है। वो भूमि वही है, चाहे कितना भी उसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन वृंदावन की भूमि थोड़ी बदल सकती है। वो वृंदावन और वृंदावन की भूमि भगवान के समय की, भगवान के जमाने की है। और दूसरा, जिस जमुना में परमात्मा ने जल क्रीड़ा करी, जल किल्लोर किया, जमुना में स्नान किया, उस जमुना जी की जल की रेती, वो जमुना जी वृंदावन के किनारे आज भी वैसी ही है। जिसमें परमात्मा ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, आज वो स्थान आज भी वैसा है। काली दह, चीर घाट, बंसी वट, केसी घाट, ब्रह्मांड घाट, ये अनेक परमात्मा के दिव्य स्थान आज भी वैसे के वैसे ही है। वो भूमि कभी बदल नहीं सकती। तीसरा, गिरिराज जी, जिन गिरिराज जी को परमात्मा ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के फैले हुए गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण किया, आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं सज्जन लोग। साक्षात ब्रजमंडल के देवता हैं। सच्चे मन से जाकर उनकी पूजा अर्चना परिक्रमा जो भी करता है, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं सज्जन लोग। वो गिरिराज जी साधारण नहीं है, साक्षात भगवान के स्वरूप में विराजमान है। जिनको परमात्मा ने पूछा, जिनमें भगवान बस गए। भागवत की कथा, भगवान के जाने के बाद परमात्मा की पत्नियों को उद्धव कुंड पर उद्धव जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रवण कराई थी। गोपियां, रुक्मिणी आदि परमात्मा की पत्नी विरह वेदना बड़ी दुखी थी, सबको ब्रजमंडल में लेके आए उद्धव जी महाराज और परमात्मा की भागवत की कथा सुना के उनको सांत्वना प्रदान करी। क्योंकि भगवान का दिव्य तेज, भगवान का तेज परमात्मा का भागवत में समाया है। लोग कहते वृंदावन में तुम्हारा बहुत बदलाव है, बिल्डिंग बन जाए, प्रारूप बदल जाए, दुनिया के लोग तमाम आके बस जाए, लेकिन भगवान के धाम की महिमा कभी घट नहीं सकती। परमात्मा ने जिस भूमि में लीला करी, भगवान ने जहां पदार्पण किया, जहां लीलाएं की, वो स्थान तो वही रहेगा, उसमें थोड़ी परिवर्तन हो सकता है, भूमि को थोड़ी बदल सकते हैं। उपनंद ने कहा बाबा बहुत ही दिव्य स्थान है, चलो वहां जाके चल के बसे। वृंदावन धाम तो दिव्य है। वृंदावन में रहने वाले जो भक्त हैं ना, वो महाराज स्वर्ग भी जाना नहीं चाहते। एक भक्त ने बड़ी सुंदर परमात्मा की भक्ति की, और भक्ति इतनी करी कि स्वर्ग से विमान आया, और विमान आते ही विमान चालकों ने कहा भैया चलो वृंदावन से अब स्वर्ग तुमको जाना है। तो इस भक्त ने क्या कहा, भैया आज तुम ये विमान लेके क्यों आए हो? प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। पुण्योदय होते अनेकों कोटि जन्मों के, वृंदावन मनुष्य तब एक बार आता है। ए हो देवदूतो विमान क्यों लाए
यहाँ वृंदावन छोड़ कर स्वर्ग कौन जाता है। अरे भैया, अनेकों जन्मों के जब पुण्य प्रकट होते उदित होते हैं ना, एक बार वृंदावन का वास मिलता है। अरे मैंने कुछ भजन नहीं किया, मैंने तो भगवान से मांगा कि वृंदावन का वास मुझको मिले, और तुम स्वर्ग में ले जाना चाहते हो। भैया मैं नहीं जाऊंगा। वृंदावन को छोड़ के स्वर्ग में क्या रखा? या तो हमारा कन्हैया भगवान का नित्य धाम, नित्य नाम, नित्य लीला, लीला रस का पान मुझे करना है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। तो वृंदावन की महिमा अनंत और दिव्य और श्रेष्ठ है सज्जन। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों का राजा प्रयाग को बना दिया था ना, तो तीर्थराज प्रयाग, तो तीर्थराज ने सभा बुलाई, सभी तीर्थ मिलकर के जाके पहुंचे, वृंदावन नहीं गया। तीर्थराज पहुंचे भगवान परमात्मा के पास में, प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, और जैसा मैं कहूंगा वैसा तीर्थ करेंगे। बोले हाँ। तो मैंने सभा बुलाई, सब आए थे कि वृंदावन नहीं आया। भगवान ने कहा तीर्थराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं। वृंदावन तो मेरा घर है, नित्य निवास है। स्वयं ब्रह्म वैवर्त पुराण परमात्मा कृष्ण जन्म खंड में कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी वृंदावन से बाहर मैं नहीं जाता, स्वयं भगवान ने कहा। तीर्थराज, वृंदावन नित्य निवास है, मेरा स्वयं घर है, उसका राजा मैंने तुम्हें नहीं बनाया। वृंदावन की लीला बहुत अनंत है। एक बार मुक्ति ने कही भगवान से, प्रभु मैं जगत के जो भी भजन करते उनकी मैं मुक्ति करती हूं, और मेरी मुक्ति कैसे होगी बताओ ना। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। भगवान ने कहा मुक्ति, तुम अपनी मुक्ति चाहती हो? बोले हाँ प्रभु, एक ही उपाय है मुक्ति, तुमको भी मुक्त होना है तो तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा, ब्रज रज में जाना पड़ेगा। ब्रज रज उड़ी माथे लगे, मुक्ति मुक्त है जा। अगर ब्रज रज मस्तक पे लग गई महाराज तो निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। भगवान की रज की महिमा दिव्य और अनंत है। वृंदावन जो धाम है ना, जहां पर नित्य निवास है परमात्मा का, ठाकुर जी का निधिवन, जहां स्वयं बिहारी जी प्रकट हुए थे, हरिदास जी ने परमात्मा की दिव्य भक्ति की थी। सेवा को जिस लीला में, जिस स्थान पर परमात्मा ने स्वयं गोपियों के साथ में रासलीला की थी, वहां की जो झाड़ियां हैं, वहां के जो वृक्ष हैं, वो साक्षात ऋषि मुनि है हमारे, साधारण पेड़ नहीं है। वो भगवान की लीला का आनंद आज ही प्राप्त करते हैं। सायंकाल के बाद, आरती के बाद उस स्थान पर कोई रह नहीं सकता, बंदर तक नहीं रहता। बिहारी जी की महिमा तो अनंत है, साक्षात विराजमान, स्वयं परमात्मा विराजमान है ठाकुर जी वृंदावन में।